11 दिनों से सड़क को जाम किया गया। हाईवे को जाम कर प्रदर्शनकारी हाईवे पर बैठे हुए हैं। गांव अरौदा के पास सैनी समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। आज 11वें दिन भी लगातार इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। 11 दिन से यहां पर इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। इंटरनेट बंद होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज का आंदोलन लगातार जारी है। आज आंदोलन का 11वां दिन है और ये लोग हाईवे पर डटे हुए हैं। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर भी लगातार 21 अप्रैल से ही पाबंदी लगाई गई है और अभी भी इंटरनेट बंद है। बैर भुसावर नदवई इलाके में इंटरनेट पर रोक है और आज एक ओबीसी आयोग के साथ में एक बैठक होनी है। उस बैठक में शामिल होने के लिए 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है यहाँ से रवाना हुआ है, जो जयपुर में ओबीसी आयोग के साथ बैठक करेगा और उस बैठक में क्या निर्णय रहता है उसके बाद फैसला होगा कि इस आंदोलन को यथावत रखना है या फिर स्थगित रखना है। लेकिन आज 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन से ये लोग अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि हमें 12% आरक्षण दिया जाए। इनका कहना है कि आज जो बैठक होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में क्या निर्णय रहता है और उसके बाद समाज फैसला लेगा कि आगे क्या रणनीति करनी है तैयार। उसको लेकर के ये सभी आंदोलनकारी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल जयपुर के लिए गया है वो ओबीसी आयोग के साथ बैठक करेगा। हालांकि इनका कहना है कि अगर सरकार हमसे अल्प समय मांगती है तो हम सरकार को समय भी देंगे, लेकिन जिस तरह पहले सरकार ने आश्वासन दिया था और उसके बाद कोई कार्य नहीं किया था, अब की बार इस तरह का जो माहौल है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि अब की बार लड़ाई आर पार की है। यहाँ पर जो नंदलाल सैनी है उनसे हम बात करेंगे कि क्या कौन कौन लोग प्रतिनिधि मंडल में गए हैं और क्या जो है आज संभावना नजर आ रही है। प्रतिनिधि मंडल में सर आदरणीय संयोजक मुरारीलाल सैनी जी गए हैं, सम्राट अशोक सेना के चीफ शैलेंद्र कुशवाहा जी गए हैं और बदन सिंह कुशवाहा गए हैं और बहुत सारे वकीलों का प्रतिनिधि मंडल जयपुर में गया है सब। तो क्या आगे की रणनीति है, क्या वो बातचीत करके आते हैं तो यहाँ पर क्या जो है वो मानेंगे बात को आंदोलनकारी और क्या फैसला आगे होगा? नहीं, आंदोलनकारियों को तो साहब यही कहना है, आप चैनल के माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं, ये तो सिर्फ आरक्षण की मांग के लिए यहाँ बैठे हैं। इनको तो आरक्षण चाहिए और पिछली बार हमने आंदोलन किया था, सरकार ने हमारी एक भी मांग को आगे नहीं बढ़ाया था, तो हमें विश्वास नहीं है कि इस तरीका से हम कैसे इनकी बातों में सहमत हों। हमको तो आरक्षण चाहिए, सरकार हमें आरक्षण दे। आरक्षण एक साथ नहीं मिलता ना, उसके लिए बहुत होमवर्क करना होता है, सरकार को भी समय लगता है, पूरी कागजी कार्रवाई होती है। तो ऐसे में आप कब तक हाईवे पर डटे रहेंगे? क्योंकि आज 11 दिन हो गए हैं आपको और 11 दिन में जब पहले मुलाकात हुई थी तो उसके बाद 1 मई का आपको समय दिया गया था आज का, लेकिन आपने कहा कि हम हाईवे पर डटे रहेंगे 1 मई तक। अगर सरकार आपको और आगे समय मांगती है तो फिर आपकी आगे रणनीति क्या होगी? आपसे मेरा अनुरोध है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 मिनट में 10% आरक्षण दे दिया, रास्ता साफ कर दिया है उन्होंने और उनके लिए हमने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि राजस्थान सरकार को आप आदेश दें, उनसे कहें कि इनकी मांग को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और हम ही ऐसे ये समाज है, ये माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज जो आरक्षण से वंचित है और इनका आप तुरंत फैसला करें, हम आपसे उम्मीद करते हैं। ये तो स्टेट का मामला है, मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड नहीं, ये स्टेट का मामला है, लेकिन जब संसद में 10% आरक्षण पास हुआ था तो यहाँ लागू भी तो स्टेट ने किया था, उनको सभी स्टेटों में वो लागू हुए थे, विधानसभा ने पास किया था। तो राजस्थान की विधानसभा से हम अनुरोध करते हैं सभी एमएलए एमपीओ से कि वो भी इसमें सहयोग करें, हमको आरक्षण दिलाएं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 अरौदा। भरतपुर से सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अब इंटरनेट इतने समय से बंद है तो निश्चित तौर पर लोगों को दिक्कतें भी हो रही होंगी और बिजनेस में भी नुकसान हो रहा होगा। आज का दिन बेहद अहम रहने वाला, आज की बैठक बहुत खास रहने वाली है, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर? देखिए प्रियंका, ओबीसी आयोग के साथ जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी 1 बजे बाद वार्ता होगी और वार्ता में लग रहा है कि कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे तो ये आंदोलनकारी है हाईवे को जाम को खोल करके आंदोलन को स्थगित कर देंगे। अगर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं तो आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास खाने पीने का, राशन का पूरी तरह इंतजाम है, हम 11 महीने तक यहीं रुके रहेंगे, ये आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है। और अभी तक हम हाईवे को जाम करके बैठे हैं, अगर इस बैठक में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो हम रेलवे ट्रैक की तरफ कूच करेंगे, ये उनका कहना है। 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात के लिए गया है ओबीसी आयोग के साथ, जिसकी बैठक होगी, जिसमें 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो आंदोलन से जुड़ी कमेटी है उसके हैं और 10 जो इनके
जो वकील हैं, एडवोकेट जो इन्होंने अपने इस पूरे मामले से जोड़ रखे हैं, जिनको इस संघर्ष समिति के साथ में लगातार वो काम कर रहे हैं, वो लोग हैं जो वहां पर अपने आंकड़े पेश करेंगे और आंकड़े पेश करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। लेकिन बात निर्णय के ऊपर टिकी हुई है कि निर्णय क्या रहता है। निर्णय को लेकर के जो कमेटी है वो आंदोलन स्थल आएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि अब आगे कर। हाँ, लेकिन दीपक अब सवाल ये भी है ना कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी पहले प्रतिनिधि मंडल की बात नहीं सुन रहे हैं, क्या भरोसा है कि ओबीसी आयोग से बात करके ये प्रतिनिधि मंडल आएगा और जो बोलेगा सुन लेंगे ये लोग? देखिए, इस बात को लेकर के भी कोई भरोसा नहीं है कि प्रतिनिधि मंडल आएगा तो ये वो लोग प्रतिनिधि मंडल की बात को मान लें, कि पहले भी ऐसा ही हुआ था। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आप इस काम को बढ़ाएं। उसी दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से ओबीसी आयोग को पत्र लिखा गया था और इन्होंने कहा था कि हम आप आंदोलन को जाकर के समाप्त कराएंगे। लेकिन जैसे ही प्रतिनिधि मंडल आंदोलनकारियों के बीच पहुंचा तो आंदोलनकारियों ने प्रतिनिधि मंडल की बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि 1 मई को बैठक है तो जारी रहेगा। यानी कि दीपक, और जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमारे पास तो खाने पीने का इंतजाम है, पूरी तैयारी करके हैं कि और कई महीने तक यहाँ पर रह सकते हैं, ऐसे में अगर बात नहीं बन पाती है तो इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र किया जा सकता है। क्या तैयारी प्रशासन की ओर से? दीपक, देखिए, प्रदर्शन की तैयारी तो पहले दिन से ही तैयार है प्रशासन, लेकिन जो बैरिकेड है पुलिस के वो 500 मीटर आंदोलन स्थल से दूर है। किसी भी तरह से पुलिस और प्रशासन आंदोलनकारियों को छेड़ना नहीं चाहता है। हालांकि पुलिस है कि आंदोलनकारियों को खदेड़ा जाए, खाया जाए तो वक्त सिर्फ 10 मिनट का या 20 मिनट का लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो लोग बैठे हुए हैं और इसका खामियाजा आम जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। आसपास के किसान है जो लोग इंटरनेट पर लगातार पाबंदी लगी हुई है। पिछले 11 दिनों से इंटरनेट बंद है। उसके इंटरनेट बंद होने से जो रोजगार है वो प्रभावित हो रहा है। आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। ये बड़ी परेशानी का सामना को करना पड़ रहा है। ये लोगों को झेलनी नहीं है और आंदोलनकारी वहाँ बैठे आंदोलन का कहना है कि अगर आज भी बात नहीं बनी तो हम। हाँ बिल्कुल दीपक, लोगों की दिक्कतें तो बड़ी ही हैं और जो तस्वीर हम शुरू से देख पा रहे हैं दीपक, लगातार 11 दिन हो चुके हैं और भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है वहां पर। आज भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं क्या प्रदर्शन स्थल पर? देखिए, आसपास के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, अपने कामकाजों को करके और आंदोलन स्थल पर पहुंच जाते हैं। दिन में बड़ी संख्या में भीड़ वहां हो जाती है। सबसे ज्यादा महिलाएं रहती हैं। महिलाओं ने मोर्चा संभाला है वहां पर और महिलाएं कहती हैं कि हम कामकाज को करके वापस अपने जो हक की लड़ाई है उसमें पूरा सहयोग निभा रहे हैं, आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। और उसके बाद जब शाम होती है तो कुछ जरूरी जो लोग होते हैं वो ही वहां पर रुकते हैं और बाकी के लोग अपने घरों के लिए चले जाते हैं, लेकिन सुबह फिर आ जाते हैं। ये सिलसिला लगातार पिछले 11 दिनों से जारी है और लगातार चल रहा है और पता नहीं कि आज बैठक में अगर निर्णय होगा तो क्या ये आंदोलन स्थगित हो सकता है या फिर ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल दीपक, ये देखना बेहद अहम होगा कि आज की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि यही आगे की रूपरेखा भी तैयार करेगा और रणनीति भी। लेकिन दीपक, क्योंकि 11 दिनों से हाईवे जाम है, रास्ते से गुजर नहीं पा रहे हैं लोग, किस कदर मुश्किलें वहां पर लोगों की बढ़ी हुई हैं? देखिए, लोगों की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। रूट को डाइवर्ट कराया गया है, जगह जगह जाब्ता लगाया गया है। तो लोग पहले हाईवे से आसानी से गुजरते थे, उन लोगों को अब 20 से 25 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ रहा है। टूटी फूटी जो खराब सड़कें हैं उन सड़कों से होकर के गुजरना पड़ रहा है। टोल प्लाजा है वो बंद पड़े हुए हैं काफी समय से, तो नुकसान हो रहा है। सरकार को भी राजस्व को नुकसान हो रहा है, लोगों को भी परेशानी हो रही है। जो लोग सोचते हैं कि हम आसानी से जयपुर पहुंचेंगे हाईवे से, अब उन्हीं लोगों को जो खराब सड़कें हैं उनका रास्ता जो है वो सफर तय करना पड़ रहा है, घूम करके जाना पड़ रहा है। तो लिहाजा तौर पर परेशानी सभी को हो रही है, लेकिन आंदोलनकारी डटे हुए हैं और अब देखना यह है प्रियंका कि कब तक डटे रहते हैं, क्या समाधान इसको निकल पाता है। बिल्कुल दीपक, दिक्कतें सभी को हो रही हैं लेकिन आंदोलनकारी डटे हैं और आज जो बैठक होगी उसमें अहम फैसला हो सकता है और हो सकता है इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए या और भी ज्यादा उग्र किया जा सकता है। लगातार आप नजर बना रखिएगा दीपक इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। खबर मुंबई के कल्याण कोलसेवाड़ी से है, जहां पर कल्याण कोलसेवाड़ी सड़क पर खुलेआम तलवार से हमला किया गया। आपसी विवाद को लेकर 2 युवकों पर हमला हुआ है। हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद के चलते यहां पर चाकूबाजी की गई, हमला किया गया।
पुलिस ने इसे लेकर केस दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो खुलेआम तलवार से हमला किया गया है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अपराधी कितने बेखौफ हो चले हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मुंबई से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट की गई और खुलेआम तलवार लेकर ताबड़तोड़ हमला किया गया है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। करौली से बड़ी खबर है, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की जुबान फिसल गई। मन की बात कार्यक्रम में उनकी जुबान फिसली। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने की बात कह डाली। बाद में गलती का एहसास होने पर बात पलट दी। सपोटरा मीना धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर जुबान फिसल गई और उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने इसके लिए दोबारा से रिपीट करते हुए अपनी बात को सुधार भी दिया, लेकिन बातों बातों में उन्होंने ये बड़ी बात कह दी और ये कह दिया कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सांसद मनोज राजौरिया की ओर से ये बयान सामने आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ अधिकारी उस घर में भी कमीशन खोरी की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उस घर में भी 10-20 हजार रुपए किसी गरीब से लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बुरा समय ज्यादा नहीं चलने वाला। राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।